सावन का महीना शुरू होते ही पूरे भारत की सड़कों पर भगवा रंग का एक अद्भुत सागर उमड़ पड़ता है। कंधों पर सजी कांवड़, पैरों में छाले, चेहरे पर थकान, लेकिन होठों पर सिर्फ एक ही नाम, महादेव। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों शिवभक्त कई दिनों तक पैदल चलकर पवित्र गंगा जल लाते हैं और उसे भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। यह दृश्य जितना भव्य है उतना ही रहस्यमय भी। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई? इस धरती का पहला कांवड़िया कौन था? क्या वह भगवान श्री राम थे? क्या वह रावण था या फिर भगवान परशुराम? इन सवालों का जवाब हमें इतिहास से कम और पुराणों से ज्यादा मिलता है। अलग अलग कथाएं अलग अलग संकेत देती हैं, लेकिन हर कथा हमें भक्ति का एक नया स्वरूप दिखाती है। तो आइए समय के हजारों वर्ष पीछे चलते हैं। सतयुग का समय था। देवता और असुर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। मंथन से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। सभी प्रसन्न थे कि तभी समुद्र से निकला ऐसा भयंकर विष जिसकी ज्वाला से तीनों लोग कांप उठे। वह था हलाहल विष। उसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकती थी। देवता घबरा गए, असुर भयभीत हो गए। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तब सभी कैलाश पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना की। सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने बिना एक पल सोचे पूरा विष अपने हाथों में लिया और पी गए। लेकिन उन्होंने उस विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष उनके कंठ में ही रुक गया और उसी क्षण उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से संसार उन्हें नीलकंठ महादेव कहने लगा। लेकिन विष का प्रभाव असहनीय था। महादेव का शरीर अग्नि की तरह तपने लगा। उनकी जटाओं से धुआं उठने लगा। पूरा कैलाश मानो जलने लगा। देवता व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं ने गंगा का पवित्र जल लाकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित किया। जैसे जैसे गंगा जल उनके शरीर पर गिरता गया, वैसे वैसे विष की ज्वाला शांत होने लगी। यहीं से यह विश्वास जन्मा कि महादेव पर गंगा जल चढ़ाने से जीवन के सबसे बड़े कष्ट भी शांत हो जाते हैं। यही घटना कांवड़ परंपरा की सबसे प्राचीन और सर्वाधिक स्वीकार की जाने वाली शुरुआत मानी जाती है। समय बीता, सतयुग समाप्त हुआ और त्रेता युग आया। वनवास के दौरान भगवान श्री राम बिहार के सुल्तानगंज पहुँचे। वहाँ बहने वाली उत्तर वाहिनी गंगा का दिव्य महत्व देखकर उन्होंने संकल्प लिया कि इसी गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। उन्होंने बांस की बहंगी में गंगा जल भरा, फिर नंगे पैर कठिन जंगलों और पथरीले रास्ते से कई दिनों तक यात्रा करते हुए वर्तमान झारखंड के देवघर पहुँचे। आज भी लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से लगभग 105 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर पहुँचते हैं। लोग मानते हैं कि वे उसी दिव्य परंपरा का पालन कर रहे हैं जिसकी शुरुआत स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। यह सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं, लेकिन रावण केवल लंका का राजा नहीं था। क्या रावण भी पहला कांवड़िया था? यह सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं, लेकिन रावण केवल लंका का राजा नहीं था। वह भगवान शिव का महान भक्त, प्रकांड विद्वान और शिव तांडव स्रोत का रचयिता भी था। कहा जाता है कि जब महादेव विष के प्रभाव से पीड़ित थे, तब रावण अपने आराध्य का कष्ट कम करने के लिए हिमालय से गंगा जल लेकर आया। उसने नियम पूर्वक कांवड़ में जल भरकर वर्तमान उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित प्राचीन पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया। इसी कारण कई विद्वान रावण को इतिहास का पहला नियम पूर्वक कांवड़ लेकर चलने वाला शिव भक्त मानते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध मान्यता भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी से जुड़ी है। कहा जाता है कि उन्होंने बागपत के पास स्थित पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की। हर सावन वे गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाते, उसे बांस की बहंगी में रखकर कई किलोमीटर पैदल चलते और शिवलिंग का अभिषेक करते। धीरे धीरे आसपास के लोग भी यही करने लगे। यही परंपरा आगे चलकर विशाल कांवड़ यात्रा में बदल गई। अब जानेंगे श्रवण कुमार और कांवड़ का जन्म। अब बात उस व्यक्ति की जिसने शायद भगवान शिव के लिए कांवड़ नहीं उठाई, लेकिन दुनिया को कांवड़ का स्वरूप जरूर दिया। वह थे श्रवण कुमार। उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई। श्रवण कुमार गरीब थे, उनके पास न रथ था न घोड़ा। तब उन्होंने एक मजबूत बांस लिया, दोनों सिरों पर टोकरियां बांधी, एक में माता दूसरी में पिता, और उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर पूरी भारत यात्रा करवाई। यही बहंगी आगे चलकर कांवड़ का स्वरूप बनी। इसलिए कई लोग श्रवण कुमार को कांवड़ की प्रेरणा का प्रथम स्रोत
मानते हैं। तो आखिर पहला कांवड़िया कौन था? यदि केवल गंगा जल चढ़ाने की परंपरा देखें तो इसकी शुरुआत समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित करने से मानी जाती है। यदि पैदल गंगा जल लाकर शिवाभिषेक करने की परंपरा देखें तो भगवान श्री राम, रावण और भगवान परशुराम तीनों से जुड़ी अलग अलग धार्मिक मान्यताएं मिलती हैं। और यदि कांवड़ की संरचना की बात करें तो उसका सबसे सुंदर उदाहरण श्रवण कुमार के जीवन में दिखाई देता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति को निश्चित रूप से पहला कांवड़िया कहना संभव नहीं है। हर कथा अपने समय की श्रद्धा और परंपरा का प्रतीक है। कांवड़ सिर्फ गंगा जल उठाने का नाम नहीं है, यह अपने अहंकार को उतारकर भगवान के चरणों तक पहुंचने की यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। कठिनाइयाँ भक्ति के सामने छोटी पड़ जाती हैं। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग धन से नहीं, श्रद्धा से बनता है। और शायद इसी कारण आज भी करोड़ों लोग बिना किसी स्वार्थ के केवल हर हर महादेव का नाम लेते हुए इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब भी आप किसी कांवड़िए को नंगे पैर चलते देखें तो केवल उसकी यात्रा मत देखिए, उसके भीतर जलती हुई श्रद्धा को भी महसूस कीजिए, क्योंकि कांवड़ कंधों पर नहीं विश्वास पर उठाई जाती है। हर हर महादेव।